अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज क्वेश्चंस ऑफ द डे का एक सिलसिला शुरू किया है IQ सिंध ने, जिसमें रोज़ाना बेसिस पर या हर 3 डेज़ के इंटरवल पर आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे और जिनके ज़रिए बाद में एक पैटर्न आपको समझाया भी जाएगा, जिनके जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज देखते हैं कि हमारे सवाल का जो सिलसिला है उसमें क्या चीज़ आपके लिए लेकर आए। स्टूडेंट्स, एक वेरी सिंपल सवाल है जो कि उमूमन, क्योंकि आप जानते हैं कि IQ से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोफेशनल फील्ड्स में इन होने के लिए आप जब भी टेस्ट वगैरह देंगे तो IQ इज़ सपोज टू बी चेक्ड। तो ये आपने मैथमेटिकल स्किल एडेड विथ योर रेडी विटनेस ऑफ योर माइंड एज हाउ टू सॉल्व द टिपिकल मोस्ट क्वेश्चंस विद इन ए लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट, इसमें एक सवाल दिया है, कहते हैं ग्रैंडसन, जिसे हम पोता भी कहेंगे, कहते पोता जितने महीने का है, दादा इतने सालों का है, और पोता जितने दिनों का है, उसका बाप उतने हफ्तों का है। तो बताएं कि पोते की उम्र कितनी है, जबकि इन तमाम की उम्रें अगर जमा की जाएं तो ये 140 साल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, आप ज़रा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ग्रैंडसन की जो उम्र है, एज है, वो सपोज जितने महीने का है इन मंथ्स, और ग्रैंडफादर उतने ईयर्स का है, इसके नंबर ऑफ मंथ्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स बराबर हैं। इसी तरह फिर अगर ग्रैंडसन ये सपोज करें डेज़ का हो, जितने दिनों का ये है, यानी इसकी एज जितने दिनों की है उतनी ही फिर उसके फादर की एज है। फादर से एज क्या है, जितने ग्रैंडसन के डेज हैं फादर के उतने वीक्स हैं, और इन सबको जमा किया जाए तो टोटल जो है जमा बनता है 140 ईयर्स। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंडसन, एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन एंड फादर। ये तीन जो है वो आदमी हैं, इन तीनों की एज जो है वो आपने मालूम करनी है। तो जबकि इनकी तीनों की एज का सम इसने 140 ईयर्स आपको दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का जब भी सवाल आए तो आप वेरी सिंपल इसे सपोज करें, थोड़ा आप अलजबरा की जो है वो टेक्निक इस्तेमाल करें कि सपोज करें ग्रैंडसन की एज है महीने, और ग्रैंड फादर की एज है इन ईयर्स, और ग्रैंडसन की इन मंथ्स और उसकी इन ईयर्स। सपोज करें ग्रैंडसन x ईयर्स का है, और फिर x ईयर्स का है, x मंथ्स का है। अगर ग्रैंडसन x मंथ्स का है तो या सपोज करें हम ईयर्स तस्वीर कर लेते हैं, तो इस केस में अगर ये x ईयर्स का है तो फादर जो होगा वो उससे 12 ईयर्स बड़ा होगा, यानी इसकी सन की जो एज है वो क्या बनी, अगर x ईयर्स है, और उसका जो दादा होगा यानी ग्रैंडफादर जो होगा वो 12 ईयर्स होगा, और फिर उसका जो फादर है वो इससे सन से कितने टाइम्स, 7 टाइम्स बड़ी एज का होगा, क्योंकि उसकी एज अगर हफ्ते ग्रैंडसन अगर डेज़ का है, ये देख लें, ग्रैंडसन अगर डेज़ का है तो फादर वीक का है, यानी अगर ग्रैंडसन 1 साल का हो तो फादर 7 ईयर्स का होगा। सपोज करें ग्रैंडसन अगर 10 साल का हो तो फादर 70 ईयर्स का होगा, यानी 7 डेज़ का फ़र्क, 7 टाइम्स का फ़र्क आ गया इसमें। तो यहाँ अगर आपने सपोज किया है ग्रैंडसन को x ईयर्स का आप सपोज कर रहे हैं, तो ये ग्रैंडसन की उम्र आ गई, और ये एज आ गई ग्रैंडफादर की, और ये फादर की, ये आप लिख लें सन, और ये ग्रैंडफादर, और ये फादर। अब इन तीनों की जमा करें तो इन तीनों का जमा आपके पास कितना आ रहा है, 140। तो अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, इनको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगी, वेरी सिंपल, 12 and 7 19, 20x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 7, यानी x कितना हो गया, 7 ईयर्स हो गया। x 7 हो गया का मतलब क्या, यानी सन जो है इसकी एज है 7 ईयर्स, तो इसके ग्रांडफादर की जो एज होगी वो 7 × 12 84 ईयर्स होगी, और फिर उसके फादर की जो एज होगी वो होगी 49 ईयर्स।
इसके फादर की एज होगी 49 ईयर्स, यानी 49 ईयर्स। तो इन तीनों को आप जमा करें, 7 ईयर्स, 84 ईयर्स एंड 49 ईयर्स, तो इन तीनों का सम जो है वो क्या होगा, यानी 7, 84 एंड 49, तीनों को जमा करें तो यू विल गेट व्हाट, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 140। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि वेरी सिंपल, आपने खाली जो देखना है इसमें ज़्यादा टेक्निक नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है कि कहता है उर्दू में ही मैं बताता हूँ, ज़्यादा इंग्लिश वगैरह जानने की हैबिट नहीं है, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझने हैं और समाज समझाने हैं। तो वेरी सिंपल, पोता जितने महीने का है कहते हैं दादा उतने ही सालों का है, यानी मंथ्स और ईयर्स का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी अगर सपोज करें तो इसका मतलब ये कि ये 12 टाइम्स ताल्लुक है इनका, और पोता जितने दिनों का है तो बाप उतने हफ्तों का है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, 7 टाइम्स का ताल्लुक है। तो इसका मतलब ये कि आपने फर्स्ट किया कि पोते की उम्र है x ईयर्स, तो उसके दादा की उम्र हो गई 12x और उसके फादर की उम्र हो गई 7x, इन सबको जमा किया, x + 7x + 12x, तो ये बना आपके पास कितना 20x, 20x इज इक्वल टू 140, तो 20 को अपोजिट साइड पर आपने 140 से डिवाइड किया, यू गॉट x इज इक्वल टू 7, और फिर 7x था यानी सन की एज 7 ईयर्स थी, तो ग्रैंडफादर की क्या थी 12x थी, तो 12 को x से मल्टीप्लाई किया, 12 × 7 84 बना। फिर इसी तरह उसके फादर की एज थी 7x, तो 7 को x की जगह 7 वैल्यू पुट की, 7 × 7 49, तो ये आपने इसकी रिजल्ट कैलकुलेट की। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह फिर एक दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स, ये एक दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो कहता है कि एक टैंक है, वाटर टैंक है, सपोज ये एक वाटर टैंक है और इस टैंक को आपने फिल करना है, यानी इसका सर्टेन वॉल्यूम है, आपने इसको फिल करना है। इसमें इसकी फिलिंग के लिए एक टूटी ये आ रही है, यानी इसको आपने ए जो है वो पाइप का नाम दिया है, इसी तरह ये बी पाइप है और फिर ये सी पाइप है। इन ये तीन अलग अलग जो है वो चैनल्स हैं वाटर फ्लो के। तो ये सवाल इसने यूँ दिया है कि अगर हम इनमें से दो को बंद करते हैं, सिर्फ एक को खोलते हैं, यानी ए को अगर खुला रखते हैं, बी और सी को बंद रखते हैं, तो ये जो टैंक है अगर फुल खाली हो, तो इस केस में अगर मुकम्मल ये जो है वैक्यूम हो यानी एम्प्टी हो, तो इस केस में जो है वो स्टूडेंट्स ये कितने 10 मिनट्स में फिल होता है। इट इज़ फिल्ड विद इन 10 मिनट्स, द टैंक इज़ फिल्ड विद इन 10 मिनट्स इफ़ ए इज़ ओपनड, इफ़ द टैप ए इज़ ओपनड, वेयर एज बी एंड सी आर क्लोज्ड, एंड इफ़ ए एंड सी आर क्लोज्ड एंड बी इज़ ओपनड देन इट टेक्स 15 मिनट्स। क्योंकि पाइप की साइज़ जो है वो अलग अलग है, ए का पाइप जो है वो अलग है, बी की साइज़ पाइप की अलग है, सी की साइज़ पाइप की अलग है, तो इसलिए इससे क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो जो है या फिर उनकी लेवल्स जो है वो भी चेंज है। तो बहरहाल असल जो बात बताई जा रही है वो ये कि ए फिल्स द टैंक विद इन 10 मिनट्स, बी फिल्स द टैंक विद इन 15 मिनट्स, वेयर एज सी फिल्स द टैंक विद इन 18 मिनट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ये ध्यान में रखें कि यही सवाल एप्टीट्यूड एवेल्युएशन के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में BPS 17 की जो भी पोस्ट आती है, और उसमें इस तरह के सवालात या जितने भी कमीशन के सिंपल प्रोसेस कमीशन हो या जो स्क्रीनिंग टेस्ट दी जाती है, तो उसमें एप्टीट्यूड की जो टेस्ट होती है वो इस तरह की टेस्ट होती है और वेरी सिंपल होती है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के अंदर आपने जल्दी डिसाइड करना होता है, तो इसलिए जल्दी डिसीजन का जो है वो जब तक आपका प्रोसीजर समझा हुआ ना हो, तो जाहिर बात है आप जल्द डिसाइड जो करेंगे वो तुक्के से करेंगे तो गलत ही होगा। तो ये 18 मिनट्स में फिल होता है। ये कहते हैं ए फिल होता है 10 मिनट में अगर ए ओपन किया जाए, बी और सी क्लोज हो, और अगर बी ओपन किया जाए तो ए और सी क्लोज हो तो 15 मिनट्स में फिल होता है। अगर सी ओपन किया जाए और ए और बी क्लोज हो तो 18 मिनट्स में फिल होता है। लेकिन अगर तीनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया जाए तो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू बी फिल्ड, हाउ लॉन्ग द टैंक टेक्स टू बी फिल्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है इस केस में, वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना। आपने क्या करना है 1/10 + 1/15 + 1/18। जाहिर बात है तीनों एक साथ हों तो ये कम टाइम में फिल होगा। जब कम टाइम में फिल होगा तो आपने इनके रेसिप्रोकल्स को सम किया है। रेसिप्रोकल को सम करेंगे, कैल्शियम निकालेंगे, कैल्शियम आएगा 90, और ये जो इसकी रिजल्ट ऊपर आप टेबल लगाएंगे तो ये टोटल आएगी 20। कैल्शियम वगैरह निकालना, ये सम करना आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसकी रिजल्ट आ गई 2/9। 2/9 का मतलब ये मिनट्स नहीं है, यानी इसको आप फिर रेसिप्रोकेट करें। इनको भी तो रेसिप्रोकेट किया था ना, ये 18 ये 10 मिनट थे और वो 15 मिनट्स थे और ये 18 मिनट्स थे, इनको आपने रेसिप्रोकेट किया था। तो इस जवाब ये जो रिजल्ट आपको मिली इसको दोबारा रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी 9/2 मिनट्स, यानी दे विल टेक, अगर साथ इनको सब रखा जाए तो इट विल टेक 9/2 मिनट्स टू फिल द टैंक इफ साइमल्टेनियसली 3 पाइप्स आर ओपनड टू फिल द टैंक provided that there was no water already filled in the tank, it was just empty. Then in this condition simultaneously 3 pipes will fill the tank within 9/2 minutes. तो स्टूडेंट्स ये आपका जो आज का हमारा जो लेक्चर था, जो आपने ऑलरेडी समझा, पिछले टॉपिक को भी आपने जो एज वाइज दिया गया था
इसको भी आपने समझा, तो उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा एक पैटर्न मिल गया होगा और इस पैटर्न की आप अपने सवाल भी बना सकते हैं और जो है वो अपनी एक्सरसाइज माइंड की करते रहेंगे, ताकि आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, जो कॉग्निशन ऑफ योर ब्रेन है, तो ये जो पावर है कॉग्निटिव एबिलिटी या स्किल की, ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रो होती रहे। तो ये ग्रो तब होती है जब आप कोई एक्सरसाइज करें थिंकिंग का, यानी आपने अपनी थिंकिंग को ज़्यादा जो है कंटिन्यू रखना होगा और इसे अपग्रेड करते रहना होगा थ्रू सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड टीजर्स। इनको कहा जाएगा माइंड टीजर्स। तो इन माइंड टीजर्स के जरिए जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे या आपकी फिजिकल, जिस तरह हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज होगी कि आपका माइंड वर्क कर रहा होगा। आप किसी चीज़ को सर्च करने के लिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आप इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ एनालॉजीज आप इस्तेमाल करेंगे, एंड यू विल कम टू द कंक्लूजन, एंड दिस विल इन्हांस योर पोटेंसी, योर एनर्जी, योर हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस। ऑल दीज थिंग्स विल बी ग्रोइंग विथ यू। स्टूडेंट्स, होप यू विल एंजॉय। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर ज़रूर करें, एंड तमाम व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हों, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत रिसर्च लेवल के सवाल हम डिस्कस करें, तो आप काइंडली अपने कमेंट बॉक्स में जाकर इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड जो है जो भी कमेंट आप फील करते हैं, राइट डाउन ऑन देयर। थैंकिंग यू, वी विल रिमेन। ये QIQ का सिलसिला हमारा अभी जो हमने शुरू किया है, जिसको हम नाम दे रहे हैं Q.IQ। ये क्वेश्चन ऑफ IQ, ये सिलसिला क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। तकरीबन रोज़ाना बेसिस पर सवाल दिए जाएंगे और इस तरह के टेक्निकल सवाल जिनके ज़रिए आप अपनी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा रिच रखें। तो उम्मीद है तमाम व्यूअर्स आप पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और लाइक भी करेंगे एंड कमेंट्स देंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। थैंक यू। वी द IQ Sindh विल रिमेन।